नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी साहित्य के टॉपिक वाइज प्रश्नों की श्रेणी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम करेंगे नई कविता। जिस भी परीक्षा में हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, टीजीटी पीजीटी परीक्षा हो, एनटीए नेट की परीक्षा हो या फिर जो है किसी भी परीक्षा में साहित्य संबंधी प्रश्न आएंगे, तो उन परीक्षाओं में यही प्रश्न घुमा फिरा कर बार बार पूछे जाते हैं। और पिछले सालों के में पूछे गए PYQ प्रश्नों को करते हुए हम अपनी तैयारी को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं। तो शुरुआत कर लेते हैं आज की क्लास की नई कविताओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। PYQ कौन कौन से प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, इन सभी तथ्यों को देखते हुए आज की क्लास की हम शुरुआत कर लेते हैं। तो देख लेते हैं सबसे पहले प्रश्न नंबर 1। तो देख लेते हैं सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 की जब हम बात करें तो नई कविता के प्रवर्तक पूछे हुए हैं। नई कविता के प्रवर्तक निम्नलिखित में से प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमचंद, भारतेंदु या घनानंद। घनानंद की जगह ऑप्शन में ये लिखना भूल गए अज्ञे जी को, तो हम अब ऑप्शन नंबर 4 लिख लेते हैं अज्ञे। डी हमारा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, क्योंकि नई कविता के प्रवर्तक अज्ञे जी माने जाते हैं यहाँ पर, इसलिए आंसर यहाँ पर इंक्लूड नहीं है, क्योंकि इस प्रश्न पर बच्चों ने ऑब्जेक्शन लगा दिया होगा। तो चारों ऑप्शनों में कोई भी हमारा ऑप्शन में आंसर नहीं है। तो देख लेते हैं इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। तो एक एक तथ्य को एक एक प्रश्न के साथ जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको करते हुए हम चलेंगे, ताकि आपकी परीक्षा में जो भी प्रश्न आपको अगर घुमा फिरा कर भी पूछ लिए जाए या कोई और अन्य नया तथ्य दे दिया जाए तो उसको हम जो है आसानी से कर सकेंगे। एक प्रैक्टिस सेट को आधार बना करके हम अपनी तैयारी को टॉपिक वाइज प्रश्नों की श्रेणी को आगे बढ़ा रहे हैं, जो कि हिंदी साहित्य का घटना चक्र प्रैक्टिस सेट है। तो देख लेते हैं नई कविता। भारतीय स्वतंत्रता के बाद लिखी गई उन कविताओं को कहा गया जिसमें परंपरागत कविता से आगे नए भावबोधों की अभिव्यक्ति के साथ ही नए मूल्यों और नए शिल्प विधान का अन्वेषण किया गया है। यह भी कहा जा सकता है कि प्रयोगवाद के बाद नई कविता की जो नवीन धारा विकसित हुई वह नई कविता है। यानी प्रयोगवाद के बाद जो नई कविता की धारा विकसित हुई थी उसे ही हमने नई कविता का नाम दिया है। नई कविता के प्रवर्तक अज्ञे जी है। यानी अज्ञे जी ने जो है प्रयोगवाद नाम का कोई भी वाद नहीं है, इस प्रकार से उन्होंने अपने कथन में कहा था, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने जो है अज्ञे जी ने नई कविता की शुरुआत वहीं से कर दी थी। प्रयोगवाद के अंतर्गत जो और अन्य विद्वानों ने उसे एक वाद का नाम दिया था प्रयोगवाद, लेकिन अज्ञे जी ने नई कविता की शुरुआत कर दी थी। बढ़ते हैं आगे। अगला जो हमारा प्रश्न है देख लेते हैं नई कविता में प्रमुख लक्षण है। कौन कौन से प्रमुख लक्षण रहे हैं नई कविता के अंतर्गत, वे भी हम देख लेते हैं एक बार। अनुभूति की सच्चाई और बौद्धिक मूलक यथार्थवादी दृष्टिकोण, ये नई कविता की एक खास विशेषता रही है। तो आंसर हो जाएगा हमारा सही। शोषित वर्ग की पीड़ा और पूंजीपति का जो घोर निंदा है ये हमें प्रगतिवाद में देखने को मिली है। प्रकृति का चित्रण और सौंदर्य बोध हमें छायावाद में देखने को मिला है। तो नई कविता की जो प्रमुख लक्षण हमें मिलते हैं, अनुभूति की सच्चाई और बौद्धिक मूल यथार्थवादी दृष्टिकोण। इससे संबंधित और अन्य तथ्य जब हम बात करें देख लेते हैं। नई कविता के दो तत्व यानी अनुभूति की सच्चाई और बौद्धिक मूलक यथार्थवादी दृष्टिकोण, वह अनुभूति क्षण की हो या समूचे काल की, किसी सामान्य व्यक्ति की हो या विशिष्ट पुरुष की, आशा की हो या निराशा की, अपनी सच्चाई में कविता के लिए और जीवन के लिए भी अमूल्य है। नई कविता में बुद्धिवाद नवीन यथार्थवादी दृष्टिकोण के रूप में भी है और नवीन जीवन चेतना की पहचान के रूप में भी हमें मिलती है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 3, नई कविता पत्रिका का प्रकाशन आरंभ कब से हुआ। तो नई कविता पत्रिका का जो प्रकाशन का आरंभ है वो हमें देखने को मिला है 1954 ईस्वी में। 1951 ईस्वी में जो है भाई दूसरा तार सप्तक हमारा निकला। उसके बाद जो है दूसरे तार सप्तक में ही नई कविताओं का जो वो कह दिया था अज्ञे जी ने कि नई कविता का विकसित रूप अब हमें देखने को मिलेगा। तो अज्ञे जी द्वारा नई कविता का जो परिवर्तन किया गया, उस नई कविता जो दूसरे सप्तक के बाद जो नई कविता की एक नाम से पत्रिका निकली वो
1954 में निकल कर आई। सन 1954 में नई कविता पत्रिका का प्रकाशन इलाहाबाद से हुआ और 1947 में जब आगे ने प्रतीक का प्रकाशन आरंभ किया तब मुक्तिबोध की प्रसिद्ध कविता मुझे पुकारती हुई पुकार प्रकाशित हुई। मुक्तिबोध की जो प्रसिद्ध कविता कौन सी है? मुझे पुकारती हुई पुकार। तो ये जो मुक्तिबोध की 1947 में प्रतीक का प्रकाशन हुआ तब मुक्तिबोध की जो ये कविता मुझे पुकारती हुई पुकार भी प्रकाशित की गई और 1954 में हमें नई कविता का प्रकाशन इलाहाबाद प्रयाग से देखने को मिला। देख लेते हैं आगे। अगला प्रश्न है नई कविता पत्रिका का प्रकाशन वर्ष। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन वर्ष अभी आप लोगों ने देखा है कि 1954 ईस्वी। इससे संबंधित आप लोग तथ्य भी देख चुके हो। आंसर हो जाएगा हमारा 1954। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 5। आज की क्लास भाई छोटी ही रहेगी क्योंकि आज नई कविता के अंतर्गत प्रश्नों को यहाँ पर कम इंक्लूड किया गया है। तो आगे जितने भी हर एक टॉपिक वाइज प्रश्नों को किया है तो उनको हम जो है टॉपिक वाइज ही करते हुए आगे बढ़ेंगे। कभी क्लास लंबी हो जाती है, कभी आपको छोटी देखने को मिलेगी। तो जितने प्रश्न होंगे एक एक टॉपिक में उन्हीं को करते हुए हम चलेंगे। और भाई वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो क्योंकि आपके लाइक से ही मुझे नेक्स्ट क्लास बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो देख लेते हैं प्रश्न नंबर 5। नई कविता की प्रमुख प्रवृत्ति कौन सी है? नई कविता की प्रमुख प्रवृत्ति है अभी हमने देखा था अनुभूति और जो बौद्धिकता का तत्व हमें देखने को मिला नई कविता में। यथार्थवाद भी हमें मिला और देखते हैं बौद्धिकता का प्राधान्य, यथार्थवाद का अति आग्रह, कुंठा निराशा और संदेह की अभिव्यक्ति। ये सभी तथ्य जो है ये सभी जितनी भी प्रवृत्ति दी गई है ये तीनों प्रवृत्तियाँ हमें नई कविता में देखने को मिलती हैं। बढ़ते हैं आगे। नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ कौन कौन सी हैं ये आप लोगों ने पहले भी देख ली थी। कुंठा निराशा निसंदेह की अभिव्यक्ति और उससे पहले बौद्धिकता का प्राधान्य, यथार्थ का प्रति आग्रह, कथ्य की व्यापकता की ओर दृष्टि की उन्मुखता और मानवता की नई परिभाषा। ये सभी जो है हमें नई कविताओं में देखने को मिलती हैं। अन्य महत्वपूर्ण हम तथ्य देखें तो नई कविताओं का नामकरण प्रयोगवादी कवियों द्वारा किया गया। नई कविता का नामकरण किन्होंने किया? प्रयोगवादी कवियों ने किया और नई कविता पत्रिका निकली 1954 ईस्वी में। ये आप लोगों ने पता ही है। तो देख लेते हैं। नई कविता के संस्थापकों में जगदीश गुप्त, रामस्वरूप चतुर्वेदी का महत्वपूर्ण स्थान है। नई कविता के अगर संस्थापक पूछ लिए जाए तो कौन माने जाते हैं? जगदीश गुप्त और रामस्वरूप चतुर्वेदी इनके संस्थापक के रूप में इनका महत्वपूर्ण स्थान रहा है। तो देख लेते हैं आगे। लघु मानव की धारणा किसकी प्रवृत्तिगत विशेषता है? लघु मानव की धारणा जो है हमें नई कविता के अंतर्गत ही देखने को मिलती है। लघु मानव का अर्थ है वह सामान्य पुरुष जो अपनी सारी संवेदना, भूख, प्यास और मानसिक आँच के लिए उपेक्षित था भाई आज को लिए दिए उपेक्षित था। और लघु मानव का अर्थ यदि मनुष्य की लघुता की खोज का सत्य रूप में उसकी प्रतिष्ठा करने में तो निश्चय ही वह अतिवादी, प्रतिक्रियावादी और असत्य जीवन दृष्टि रही है। और नई कविता की प्रवृत्ति की परीक्षा करने पर उसकी पहले अपनी विशेषता जीवन के प्रति उसकी आस्था में दिखाई देती है। आज की लक्षणवादी और लघु मानवतावादी दृष्टि जीवन मूल्यों के प्रति नकारात्मक नहीं स्वीकारात्मक दृष्टि रही है, यानी सकारात्मक दृष्टि रही है। अतः लघु मानव की धारणा नई कविता की प्रवृत्तिगत विशेषता है। तो लघु मानव की धारणा जो नई कविता की प्रवृत्तिगत विशेषता मानी जाती है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 7 हमारी जो आज का अंतिम प्रश्न होगा भाई आज की क्लास का। फिर हमारा गद्य साहित्य शुरू हो जाएगा। काव्य खंड से संबंधित लगभग हमने सभी प्रश्नों को जो पिछली परीक्षाओं में आए हुए PYQ है हमने कंप्लीट कर लिया है। और आज की क्लास में हमारा नई कविताओं से संबंधित हमारा जो प्रश्न होंगे वे केवल कुछ ही प्रश्न इसमें इंक्लूड है, तो इन्हीं को हम करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो नई कविता परंपरा का तिरस्कार और नई परंपरा
का विस्तार कथन है। तो ये जो कथन है ये किस लेख के द्वारा कहा गया है, किसका कथन है कि नई कविता परंपरा का तिरस्कार है और नई कहानी परंपरा का विस्तार। नई कविताओं को परंपरा का तिरस्कार माना है तो नई कहानी को परंपराओं का विस्तार माना है। ये कथन किसके द्वारा कहा गया है, तो ये आप लोगों को बताना है। सही आंसर हो जाएगा हमारा राजेंद्र यादव। नई कविता परंपरा का तिरस्कार और नई कहानी परंपरा का विस्तार है, यह कथन राजेंद्र यादव का है। ये आपको देख लेना है तो समझ लेना है। इस प्रकार से नई कविता से संबंधित हमारा आज का टॉपिक हो गया कंप्लीट। तो पढ़ते हैं अब हम आगे हिंदी गद्य साहित्य का जो इतिहास है उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको करते हुए हम आगे बढ़ते रहेंगे। इसी प्रकार से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल की क्लास में 3:15 बजे, क्योंकि 3:15 पर हमारी क्लास हर रोज़ हिंदी विषय से संबंधित होती है। चाहे हम कोई भी टॉपिक ले, हम अधिक से अधिक प्रश्नों के अभ्यास के साथ तो कर ही रही है, साथ साथ जो है टॉपिकों को भी जो है कवर करते हुए कंटेंट की क्लास को भी आगे बढ़ा रहे हैं। और एक सीरीज़ और चली हुई है हमारी भाई विद सॉल्यूशन के साथ प्रश्न। जिस प्रकार से इस घटना चक्कर में आपको विद सॉल्यूशन के साथ प्रश्न देखने को मिल ही रहे हैं, तो इसी प्रकार हमने और अन्य जितने भी टीजीटी, DTET+ BTGT या फिर PGT या फिर NTA नेट में पूछे गए प्रश्न हैं उनको विद सॉल्यूशन के साथ इसी तरह करने की कोशिश की है। तो लगभग 600+ प्रश्नों को हम कर चुके हैं। तो इसी तरह 1000 प्रश्नों का हमने टारगेट बनाया है कि लगभग 1000 प्रश्नों को हम बिल्कुल उनके विद सॉल्यूशन के साथ आपको मैं कराऊं, ताकि आपका संपूर्ण साहित्य आपकी मुट्ठी में हो। तो जिस भी बच्चे ने पीछे की क्लासेस नहीं देखी है, हिंदी प्रश्न श्रृंखला में आपको वे प्रश्न आपको मिल जाएंगे। तो आप जो है प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना। निरंतर अभ्यास ही सफलता का राज है। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।